नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। इन ग्रंथियों के हार्मोन्स और सिक्रेशन पर यदि कोई नियंत्रण कर सकता है तो एकमात्र ध्यान ही कर सकता है, और कोई दुनिया में ऐसी अभी तक औषधि नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स में परिवर्तन कर सके, उनके कार्यों में परिवर्तन कर सके। उन पर एकमात्र हमारे ध्यान का ही अधिकार है। तो हम निर्मल चेतना की प्रेक्षा करके और उनकी सारी अशुद्धियों को समाप्त कर उनको करण बनाते हैं, इसलिए ध्यान करते। वे सारी करण बन जाती है और उनकी वे जो शक्तियां हैं बुरी आदत बाहर लाने वाली, वे शक्तियां सारी बदलने लग जाती। एक साथ नहीं बदल जाएंगी, ये न मान ले कि कल ही बदल जाएगी। आज चैतन्य केंद्र का ध्यान किया और कल सारी आदतें बदल जाएंगी, किंतु बदलने का क्रम शुरू हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा, हाँ, संगीत के वाद्य उसमें रहते हैं, लेकिन ये सारे इस तरीके से बजते हैं कि जिससे संगीत पैदा होता है, केवल घोंघाट नहीं। अगर ये सुर में नहीं बजे तो संगीत पैदा नहीं होगा, घोंघाट पैदा होगा। तो अभी विज्ञान ने भी ये एंडोक्रिन ऑर्केस्ट्रा के नाम से कहा है। जैसे हमारे गोनाड्स और एड्रिनल्स का आपने बताया, ऐसे ही यहाँ थायराइड है, यहाँ पिट्यूटरी है और यहाँ पाइनियल है। थायराइड के साथ में पैराथायराइड्स है और थाइमस ग्लैंड है। ये सारा एंडोक्रिन सिस्टम की है और ये सारी ऑर्केस्ट्रा की माफक एक सुर से बजती है। अब सवाल ये है कि ये सुर किसकी आवाज से, किसका ऑर्डर से बजती है? जब हमारी वृत्तियां प्रबल होती है तब इसका सुर, जब हम, जैसा आपने बताया कि कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या जब प्रबल होती है तो इसका सुर एड्रिनाल्स और गोनाड्स से आता है। जब हमारी तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और कृष्ण लेस्या होती है, शुक्ल लेस्या होती है, तब हमारा सुर पिट्यूटरी और पाइनियल से आता है। ये पिनियल और पिट्यूटरी को अगर हम एक्टिव करके, ध्यान करके इसका नियंत्रण एड्रिनाल्स और गोनाड्स के ऊपर स्थापित कर दें तो ये परिवर्तन का ही रास्ता है। और इसीलिए हम तेजस केंद्र पर, नाभि पर कभी ध्यान नहीं करना चाहिए। अगर तेजस केंद्र पर ध्यान करें तो विशुद्धि केंद्र पर या ये दर्शन केंद्र पर अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए, नहीं तो वृत्तियां उभर जाएंगी, उन्हें संभालना और कठिन, खतरनाक भी होता है। और काल में नाभि को भी ध्यान का माना तो है। हाँ, नहीं तो कोरा अगर नाभि पर ही करें तो वृत्तियां एक बार उभरती है, तेज होती है। जो व्यक्ति नहीं जानते वे केवल नाभि पर ही लंबा ध्यान कर लेते हैं तो वे आगे जाकर बड़े खतरे में पड़ते हैं। इसलिए नाभि पर करें तो कंठ पर, यहां मध्य में या ऊपर, इसका मतलब प्रतिरोधी एक शब्द, एक स्वर वाली बात बिल्कुल ठीक है। नाभि पर ध्यान करने की जरूरत ये है कि हमारी शक्ति भी बढ़नी चाहिए। हाँ। शक्ति का स्थान है। और जैसे आगे एक वक्त चर्चा चली थी और मैंने कहा था कि केवल शक्ति बढ़ाए और इसको इंसुलेट न करें तो ये शक्ति बहुत खतरनाक हो जाती है। हाँ। विद्युत का वोल्टेज तो बढ़ा दें और उसको इंसुलेट अगर न कर सके तो विद्युत कोई काम की नहीं रहेगी, वो खतरादायक हो जाएगी। इसका एक कारण देखिए, शक्ति इसलिए कि अभय धर्म का पहला सूत्र है। अभय नहीं होता तो धर्म की शुरुआत नहीं। सबसे पहले अभय, महावीर का तो ये इतना प्रिय सूत्र रहा कि अभय के बिना अहिंसा नहीं, सत्य नहीं, कुछ भी नहीं। कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। अभय पहली भावना है, होनी चाहिए। और सारे भय की उत्पत्ति होती है एड्रिनल से। और जब आदमी या पशु डरता है तो सबसे ज्यादा एड्रिनल को क्रिया करनी पड़ती है। जैसे हम जाते हैं, सामने कोई गाय भैंस आ गई, हमें देखते ही वह डरती है या हम डर जाते हैं तो दौड़ते हैं, या वह दौड़ती या हम दौड़ते हैं। तो जब दौड़ने की बात कैसे होगी कि तत्काल यह मस्तिष्क से संदेश पहुंचता है एड्रिनल के पास और वह अतिरिक्त स्राव करती है और अतिरिक्त शक्ति पैदा हो जाती है, हम दौड़ने लग जाते हैं। तो जितनी आकस्मिक घटनाएं, भय की घटनाएं होती है, एड्रिनल की अतिरिक्त कार्य प्रवृत्ति होती है। तो भय का यह स्थान है, इस स्थान को बदलना बहुत जरूरी है कि अभय की शक्ति यहां विकसित हो।
पर उसे बदलने का बात ठीक जैसे जेठा भाई ने कहा कि समस्वरता होनी चाहिए। इसको बदलने के लिए ध्यान करना जरूरी है इस पर भी, किंतु साथ में दूसरी ग्रंथियों पर ध्यान करें जिससे इसकी खतरनाक प्रवृत्ति कोई उभरे नहीं।